हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियोस के अंदर मुझे कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम अपनी लारावेल वेब एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन और साइन अप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपनी वेबसाइट के अंदर यूजर की ऑथेंटिकेशन का जो सिस्टम है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो हमारे यूजर्स हैं वो इजीली लॉगिन और साइन अप हो सकें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लारावेल एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसको एक बहुत ही बड़ी लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट करती है, और इसी वजह से इसके अंदर काफी सारी जो चीजें हमें नॉर्मल वेबसाइट के अंदर जरूरत पड़ती है उसके लिए पहले से ही हमारे पास पैकेजेस मौजूद होते हैं। तो लारावेल के अंदर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी हमारे पास काफी सारे पैकेजेस आते हैं जिनमें यूआई, जेट स्ट्रीम और इसके अलावा काफी सारे गिटहब की रिपोजिटरी इसके ऊपर मौजूद है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कोड की एक भी लाइन लिखे बगैर अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की जो फंक्शनैलिटी है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है, और ये सब कुछ हम यूआई पैकेज की मदद से करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ खास रिक्वायरमेंट्स हैं वो बता दूं। इसकी सिर्फ एक ही खास रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि लारावेल जावास्क्रिप्ट के कुछ खास फ्रेमवर्क को यूज करता है जैसा कि नोड.जेएस। तो आप इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास नोड.जेएस इंस्टॉल हो। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इजीली अपने वेब ब्राउजर पे आएं और यहाँ पे लिखें नोड.जेएस इंस्टॉल। आप यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इसके डाउनलोड करने के ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इजीली यहाँ पे अपनी विंडोज, मैक या किसी के लिए भी अपने नोड.जेएस पैकेज को चूज कर सकते हैं और इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास जब नोड.जेएस इंस्टॉल हो चुका होगा तो आप सिंपल अपने यहाँ पे पीसी के अंदर आए, सी ड्राइव, जैम्प, एटीडॉक्स, और यहाँ से एटीडॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे सीएमडी को ओपन करूंगा ताकि मैं एक न्यू लारावेल वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकूं। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल एक क्लिक करूंगा CMD, और अब जो हमारी कमांड लाइन है वो यहाँ पे एटीडॉक्स फोल्डर के अंदर ओपन हो चुकी होगी। ये देख सकते हैं C XAMPP एटीडॉक्स। यहाँ पे अब हम अपनी फ्रेश लारावेल वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन का एक लिंक हमें मिलता है, उस पर क्लिक करता हूँ। बस सबसे पहले यहाँ पे कमांड आती है, मैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो एग्जाम्पल ऐप है ये बेसिकली हमारी लारावेल वेब एप्लीकेशन का नेम होने वाला है, तो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और अपना जो वीडियो ट्यूटोरियल है इसके मुताबिक यहाँ पे एक नेम ले लेते हैं, लॉगिन रजिस्ट्रेशन, लॉगिन अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। लारावेल वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल होने में कुछ देर लेगी तो हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा। जब तक हमारे पास लारावेल वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है तब तक इसके लिए हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल लोकल होस्ट PHP माई एडमिन को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। लारावेल के अंदर यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेशन नाम से एक डेटाबेस को क्रिएट करने वाला हूँ। आप यहाँ पे इसका कुछ भी नेम ले सकते हैं, तो मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका जो नेम है यहाँ से कॉपी करके रख लेता हूँ अपने पास। तो यहाँ पे हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो भी इंस्टॉल हो चुकी है, तो मैं इसको अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं लॉगिन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमने जो डेटाबेस को क्रिएट किया है उसका जो नेम है वो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ अपनी इन्वायरमेंट फाइल के अंदर। यहाँ पे आपको .env नाम से एक फाइल नजर आ रही होगी, उसके अंदर आप सिंपल थोड़ा सा नीचे आए और ये देखें DB डेटाबेस। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास नेम आता है लारावेल, मगर जो हमने क्रिएट किया है हम उसे रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन। मैं यहाँ से फाइल को सेव कर देता हूँ। बस हमारा इतना ही काम था। इसके बाद हम जो भी काम करने वाले हैं वो कमांड लाइन के थ्रू करेंगे। आप ये काम सिंपल यहाँ से टर्मिनल को भी ओपन करके कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं कमांड लाइन को यूज करूंगा। अब हम जो भी कमांड दे रहे हैं वो सिंपल एटीडॉक्स के अंदर रन हो रही है, मगर अब हम जो काम करना चाहते हैं वो अपने लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CD यानी चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे अपने फोल्डर का नेम लिख दूंगा जिसके अंदर मैं काम करना चाहता हूँ, लॉगिन अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे हमारी जो डायरेक्टरी है काम करने की वो चेंज हो चुकी है। यहाँ पे पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए मैं अपनी कमांड्स का यूज करता हूँ। लारावेल UI पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए जो सबसे पहली कमांड आती है वो है कंपोजर require laravel/ui।
जैसे ही मैं कमांड को इंटर करूंगा हमारे पास जो लारावेल यूआई का पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। लारावेल पैकेज के इंस्टॉल होने के बाद अब हम दूसरी कमांड का यूज करेंगे जो कि इसके साथ बूटस्ट्रैप को भी यूज करेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिशन यूआई बूटस्ट्रैप -ओथ। अब यहाँ पे हमारे पास दो कमांड्स और हैं जिनको हम यूज करेंगे और इसके लिए हमारे पास Node.js का होना लाजमी है। तो आप इस चीज को मेक श्योर करें कि आपके पास Node.js इंस्टॉल हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm install और यहाँ पे हम अपनी लास्ट कमांड का यूज करेंगे जो कि है npm run div। इसके बाद आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है और यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देना है। लास्ट के अंदर हमने अपनी डेटाबेस को क्रिएट किया है, इसके अंदर अभी तक कोई टेबल मौजूद नहीं है। तो जो हमने लारावेल पैकेज को इंस्टॉल किया है उसके अंदर सारा कुछ ऑलरेडी क्रिएट है। तो सिंपल मैं यहाँ से टर्मिनल को ओपन करूंगा और जो मेरी माइग्रेशन फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं उनको मैं डेटाबेस के अंदर सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कमांड का यूज करूंगा PHP आर्टिशन माइग्रेट। अब हम अपनी वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं और इसके लिए मैं इसे लोकल होस्ट पे सर्व कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ्रेश लारावेल वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है और यहाँ पे इसके लॉगिन और रजिस्टर के जो दो बटन हैं वो मौजूद हैं। मैं जैसे ही रजिस्टर के पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक पेज क्रिएट हुआ है जिसके अंदर हमारे पास 4 इनपुट फील्ड्स मौजूद हैं। यहाँ पे मैं अपना नेम रजिस्टर करता हूँ। और यहाँ पे आप पासवर्ड को इंटर करेंगे और जो पासवर्ड है वो मिनिमम आपको 8 कैरेक्टर्स का देना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और जैसे ही मैं इसको रजिस्टर करता हूँ तो सक्सेसफुली मैं अपनी जो वेब एप्लीकेशन है उसका जो होम पेज है वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। और अगर इसके बाद यहाँ पे मैं रजिस्टर पेज के ऊपर जाना चाहता हूँ तो मैं नहीं जा सकता। ये देखें, मैं जैसे ही रजिस्टर पेज के ऊपर जाता हूँ मुझे वो रीडायरेक्ट कर देता है होम पेज पे। मैं यहाँ से डेटाबेस को भी रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे जो हमारा यूजर्स नाम का टेबल है उसके अंदर एक रिकॉर्ड इंटर हो चुका होगा। तो ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर हमारे पास कुछ और कॉलम भी मौजूद हैं जैसा कि ईमेल वेरीफाई करने का अगर आप ऑप्शन रखना चाहते हैं या फिर पासवर्ड है वो यहाँ पे हैश इनक्रिप्टेड आता है सिक्योरिटी पर्पज के लिहाज से। और अगर यहाँ से मैं अब लॉग आउट होता हूँ और दोबारा से अपने जो यूजर है उसे रजिस्टर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे लॉगिन और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं गलत पासवर्ड दे देता हूँ जैसा कि 90 और अब लॉगिन होने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे देख आ रहा है दीज क्रीडेंशियल्स डू नॉट मैच अवर रिकॉर्ड्स। अब मैं इसको दुरुस्त पासवर्ड देता हूँ। तो ये देख सकते हैं अब मैं सक्सेसफुली लॉगिन और रजिस्टर हो पा रहा हूँ। तो इस तरह आप इजीली लारावेल वेब एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम अपनी लास्ट चीज को देखते हैं कि जो हमारी लारावेल वेब एप्लीकेशन के अंदर पैकेज इंस्टॉल हुआ है उसने हमारे जो फोल्डर स्ट्रक्चर है डायरेक्टरी है इसमें क्या चेंजिंग्स की हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कंट्रोलर्स का काम है ऐप HTTP कंट्रोलर्स, यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट हुआ है ओथ के नाम से और इसके अंदर हमारे पास कुछ कंट्रोलर मौजूद हैं जैसा कि कंफर्म पासवर्ड के लिए, फॉरगेट पासवर्ड के लिए, लॉगिन कंट्रोलर जो कि लॉगिन फंक्शनैलिटी को हैंडल करता है, उसके बाद रजिस्टर कंट्रोलर जो कि यूजर्स की रजिस्ट्रेशन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखें नेम ईमेल पासवर्ड। इसके बाद हमारे पास ये जो पैकेज है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये जो यूजर मॉडल होता है इसी का यूज करता है, नेम ईमेल पासवर्ड। और इसी तरह जो डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन फाइल है जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुई होती है उसी का यूज करते हुए ये पैकेज को इनबिल्ट करता है। इसके अलावा जो इसके व्यूज हैं वो बेसिकली व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर
ऑथ नाम का एक और फोल्डर क्रिएट हुआ है जिसमें हमारे पास लॉगिन ब्लेड डॉट PHP, ये देखिए रजिस्टर पेज जो कि बेसिकली यूजर की रजिस्ट्रेशन करवाता है उसका ये पेज है, जिसमें हमारे पास ये नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की फील्ड मौजूद है। और लास्ट में ये वेरीफाइड डॉट ब्लेड डॉट PHP का। ऑथेंटिकेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे एक और भी फोल्डर क्रिएट हुआ है लेआउट्स नाम का, जिसके अंदर हमारे पास app.play.php नाम से एक फाइल क्रिएट हुई है। ये बेसिकली उसकी नेव बार है। जिस तरह हमने कंपोनेंट्स को सीखा था तो उसके अंदर हमने एक नेव बार को क्रिएट किया था जो कि जितने भी पेजेस से सभी पे अप्लाई हो रही थी। इसी तरह लारावेल पैकेज के अंदर जब हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक फाइल क्रिएट होती है app.blade.php, जिसके अंदर हमारे पास एक नेव बार मौजूद होती है जो कि जितने भी हमारे दूसरे पेजेस हैं इन सब पे अप्लाई होती है। और आप यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये था सिंपल लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका। तो लारावेल के अंदर हमारे पास काफ़ी तरह के इनबिल्ट पैकेजेस मौजूद होते हैं जो कि हमारी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने की जो स्पीड है उसे काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जितने भी हमारे पास हेल्पफुल पैकेजेस होते हैं जो कि हम डेली बेसिस पे अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं उनकी एक मुकम्मल सीरीज को क्रिएट कर सकूं। तो अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।